Hello candidates, welcome to our channel IELTS Galaxy. Today in this video I am going to tell you that how you can perform true, false and not given in the IELTS reading, because many students face problem in the true, false and not given as they get confused over there. So here I will tell what kind of confusions they face and what is the solution for them. So here I have few tips that can really help you to do the true, false and not given accurately, and you will definitely score good band scores in the IELTS reading exam. The true, false questions mainly deal with the factual information, while the yes, no and not given they deal with the opinion. So students get confused between yes, no, not given and in the true, false and not given questions. But the difference is of facts and opinion. सो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में आपको फैक्ट के बेस पर आंसर देने हैं. आपको एग्ज़ाम में जब आपके सामने टेक्स्ट है उसको आपने पढ़ना है और देन आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से आंसर देना है. आपने जस्ट वर्ड्स जो है वो नहीं मैच करने, आपने मीनिंग मैच करने हैं. अगर आप मीनिंग्स मैच करेंगे तभी आपके आंसर सही होंगे. सो दिस इज़ द वे द यू हैव टू परफॉर्म द ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. जो ट्रू और फॉल्स हैं उनमें आपको ये कैसे आंसर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी नॉट गिवन ऑप्शन को नहीं परफॉर्म किया होता है, ना ही उनके कभी स्कूल टाइम में ये ऑप्शन होती है. तो आइल्स में ट्रू फॉल्स के साथ नॉट गिवन ऑप्शन भी होती है. तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो उसका आंसर नॉट गिवन आएगा. अगर सिमिलर है तो भी आपने वो आंसर नहीं करना है क्योंकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो इफ़ द इंफॉर्मेशन एग्री विद द स्टेटमेंट देन इट इज़ ट्रू. if it contradicts or it's opposite to the statement then it's false. But if the information is not given then it is not given, means if there is no information regarding the statement in the text then the answer will be not given. So firstly I will tell a tips. The first tip is कि आपको वहाँ पे कोई भी वर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं जो कि स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सम, ऑफन, ऑलवेज, मेनली. ये वर्ड्स हैं, ये टेस्ट करते हैं कि आपने जो टेक्स्ट है उसे प्रॉपरली पढ़ा है या नहीं, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो आपको आंसर उसका नहीं मिलेगा. सो दीज वर्ड्स आर टू टेस्ट इफ़ यू हैव read the text or not. For example, I will say Tia always buy vegetables from nearby markets. So another could be Tia mainly buy vegetables from nearby markets. So इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, एक में always लगा और एक में mainly. इसकी वजह से जो क्वेश्चन है जो फिर स्टेटमेंट है उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. सो सेम वे टेक्स्ट में भी ऐसी होता है कि अगर वहाँ पे छोटा सा भी कोई ऐसा वर्ड है तो वो सारी स्टेटमेंट का और या सारे टेक्स्ट का मीनिंग चेंज कर सकता है. सो इसलिए आपको वहाँ पे कंसंट्रेशन से पढ़ना है ताकि अगर मीनिंग चेंज भी हो रहा है तो आपको पता चले. अगर आप उसे स्किम एंड स्कैन करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा. नेक्स्ट टिप इज बी केयरफुल व्हेन यू सी वर्ब लाइक बिलीव, suggest, you know, mainly, because these things can also change the meaning of the statement. For example, I will say a man claimed that he is a British citizen and next is a man is British citizen. So ये दोनों ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. एक में जो पर्सन है उसने क्लेम किया कि वो ब्रिटिश सिटीजन है बट वो कंफर्म नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में जो है वहाँ पे बताया द मैन इज़ ब्रिटिश सिटीजन, वहाँ पे ये कंफर्म है दैट ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन. सो ये दोनों ही बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट करती हैं. सो इस वजह से आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन से अपने रीडिंग के जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना है ताकि आपका आंसर जो है वो गलत ना हो. नेक्स्ट टिप इज दैट you don't have to look for the exactly words that are same in the statement in the text. You have to look for the synonym also, because you are matching the meanings, you are not matching the words. अगर आप मीनिंग के बेस पे जाएंगे तभी आपके आंसर्स जो हैं वो सही होंगे. अगर आप वर्ड्स मैच कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और आपके आंसर्स भी गलत हो सकते हैं. और अगर आपको टेक्स्ट के बारे में पहले ही कुछ पता है तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए. आपके अजम्पशंस के बेस पर अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वो गलत हो सकता है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड
कि वहाँ पे कुछ भी एट ए टाइम चेंज हो सकता है। आपके जो वहाँ पे वर्ब्स हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो शायद वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ा हटके हो और इस वजह से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट द आंसर इज देन पुट नॉट गिवन, बिकॉज अगर आपको इन्फॉर्मेशन वो टेक्स्ट में नहीं मिल रही है आपकी स्टेटमेंट से मैच करे तो डेफिनेटली आपका आंसर नॉट गिवन होगा। प्लीज़ आप उसे फॉल्स मत लिखिए। अगर तो जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे सिमिलर है और इफ़ यू थिंक दैट इट्स काइंड ऑफ द information given in the statement, then answer is false. You don't have to go after similar and kind of. You have to go after exactly information that match with the text and statement. So you have to look for the factual information, but you don't have to look like it's just similar to that, so that's why it will be true, but that will be false actually. So these are the questions that if you have information correct then it is true, if you have a little different then it's false, and if it is not exactly then also it is false, but if it's not given then you have to mark the answer not given. And make sure don't get confused when at the last in the answers you have to write ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, डोंट राइट येस नो नॉट गिवन ओवर देयर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो ट्रू फॉल्स की जगह पे येस नो नॉट गिवन भी लिखाते हैं। तो अगर आपके सारे आंसर्स सही हैं लेकिन आपने आंसर शीट में ट्रू फॉल्स की जगह पे नॉट गिवन येस और नो लिखा है तो आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। और द मेन थिंग इज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन deal with facts and yes no not given deal with opinions. So friends, this was the video regarding the true false and not given of ALS. I hope this video will really help you. For more videos please subscribe our channel and stay tuned. Thank you.